हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक क्या है? झारखंड एसएससी और जेपीएससी परीक्षा विधेयक। झारखंड में इस परीक्षा विधेयक को लेकर के पूरे बवाल मचा हुआ है। पूरे हंगामे के साथ यह विधानसभा से पारित करा लिया गया है। अब जो है यह कानून बन जाएगा राज्यपाल की मोहर लगते ही। इस विधेयक में यह मानसून सत्र में जो है प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ये विधेयक को पास कराया गया है। जिस प्रकार कुछ दिन पहले उत्तराखंड और गुजरात राज्य में भी प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए इस विधेयक को पारित किया गया था, इसी संदर्भ में झारखंड सरकार ने भी पेपर लीक कराने वालों को लेकर के उम्र कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि विवादों का कारण बना हुआ है। उसमें कई विधायकों ने कहा है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही भाषण में कहे थे कि जो पेपर लीक कराएंगे उसे 10 साल की सज़ा दी जाएगी, और ऐसा प्रावधान इस विधेयक में भी किया गया है। नकल करते पकड़े जाने पर पहली बार 1 साल कैद व 5 लाख जुर्माना और दूसरी बार 3 साल का जेल और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। क्या है? झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक को लाया गया है। यह विधेयक 2023 कहलाएगी। यह गुरुवार को विधानसभा में पास हो गया। अब राज्यपाल को मंजूरी मिलते ही यह गजट प्रकाशन हो जाएगा और यह कानून बन जाएगी। इसके बाद पेपर लीक करने के दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा और दो से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 साल का कैद व 5 लाख रुपए का जुर्माना। जब दूसरी बार पकड़े जाएगा नकल करते हुए तो 3 साल का कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया लगेगा। पहले विधेयक में सज़ा की अवधि 3 साल और 7 साल रखी गई थी, लेकिन सहयोगी दलों के विधायकों के सुझाव पर सीएम ने इसे घटाने की बात कही, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया है। यह विधेयक राज्यपाल की मोहर लगते ही कानून बन जाएगी। अब देखिए, कुछ विधायकों का कहना था कि यह बिल परवर समिति को भेजना चाहिए और विपक्षों का भी मांग यही थी, लेकिन विपक्ष का जो प्रस्ताव है उसे खारिज कर दिया गया है। इस विधेयक को लेकर के चर्चाएं चल रही है, इसमें क्या संलिप्तता है। इसमें जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस विधेयक के जो धारा नंबर उपधारा 2 है उसमें क्या लिखा गया है, देखिए। परीक्षाओं और परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रकों से संबंधित झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना देने तथा शिकायतकर्ता को प्रसारित और प्रकाशित करने वाले प्रबंध तंत्र व संस्था व व्यक्ति अपराध का दोषी समझा जाएगा और स्वयं के विरोध अभियोग और मुकदमा चलाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। तदनुसार दंडित भी किया जाएगा। ये चीज़ें लिखी गई है, ठीक है, जिसको लेकर के कई मीडिया में खबरें चल रही है और कई विधायकों से सवाल जवाब किया गया, जिसमें से नेहा तिर्की जो कि मांडर की विधायक अभी वर्तमान में है, उनसे जवाब मांगा गया और उसमें साफ तौर पर जो है इधर उधर की बातें भी कही है, जिसमें से साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है जो परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, यदि झूठी, भ्रामक, जो मिथ्या फैलाएंगे, व्हाट्सएप पर अभी चल रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक, कुछ शरारतें चीज़ें होती है, कभी कभी जो है भ्रामक मैसेज भी फैला दिया जाता है कि यह पेपर लीक हो गया, लेकिन कभी कभी सही होने के बाद भी आयोग सही नहीं मानती है, तो उस संदर्भ में उसको भ्रामक मानते हुए उसे सज़ा भी दिया जा सकता है, मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसी के संदर्भ में जो है यह चीज़ें मीडिया में चल रही है और मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी यह चेतावनी दी गई है। और इसमें बिना आपका अप्रूव के आप इसको नहीं बता पाएंगे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं। यदि ऐसा करते हैं तो जो अभ्यर्थी करते हैं उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये चीज़ें लिखी गई है, लेकिन इसको सुधार करने की ज़रूरत थी।
ये चीज़ें हटानी चाहिए। जो परीक्षा एजेंसी एग्ज़ाम करवा रही है, जो परीक्षा लीक करती है, वैसे अभ्यर्थियों, वैसे लोगों को सज़ा की प्रावधान किया जाना चाहिए, जबकि अभ्यर्थियों के खिलाफ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में जेपीएससी जो 7वीं जेपीएससी की एग्ज़ाम हुई, उसमें यही हाल देखने को मिला था। आयोग कभी नहीं मान रही थी कि जेपीएससी का जो है पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हुई है। तो रिजल्ट में जो सीरियल नंबर से रिजल्ट हुआ था आपको पता है, और कुछ दिन के बाद जेएसएससी का भी पेपर लीक हो गया, जेई का, और उसको भी आयोग नहीं मान रही थी। तो कुछ दिनों के बाद ही उसका भी पेपर जो है आपका रद्द किया गया। तो इस संदर्भ में कहा जाए तो ये प्रावधान बिल्कुल ही एक तरह से माने तो ये शर्तें बहुत ही गलत है। और एक और चीज़ें चल रही है, परीक्षा कक्ष में और उसके बाहर कार्य में ड्यूटी में तैनात पर्यवेक्षक कर्मचारियों को उनके किसी भी मित्र को, उनके किसी भी रिश्तेदार को चोट पहुंचाने या चाहे मौखिक हो या लिखित शब्द, सांकेतिक या दृश्यमान प्रस्तुतियों द्वारा धमकी देना, अन्यथा पर्यवेक्षणीय कर्मचारी और परीक्षा हॉल में उसके बाहर कार्य ड्यूटी में तैनात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रियायत सहमति दिखाने के लिए प्रेरित करना, ये चीज़ें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं। और तो ये चीज़ जो है कि एक तरह से भ्रामक जो मैसेज आनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सही तुरंत मान ले आयोग, ये चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए कि जब जांच का विषय बनता है, जब जांच होती है, यदि वो न्यूज़ भ्रामक होती है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ये चीज़ें जोड़नी चाहिए। लेकिन आप शुरू में ही उस पर दंडित करेंगे तो कोई भी अभ्यर्थी जो है ये चीज़ें आवाज़ उठाने में, यदि पेपर लीक भी होता है तो कोई भी अभ्यर्थी सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसे नियम कानून को लाना उचित हमारे अनुसार से नहीं है। क्या होता है आगे के दिनों में आपको ज़रूर अपडेट मिल जाएगा, लेकिन इस परीक्षा नियमावली का यही एक बड़ा विश्लेषण वार था। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।